तो वो भाई बोले थे लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसा अमाउंट बोले थे भेजने के लिए। लक्ष्मण जी, मैं जानता हूँ आप एक बहुत छोटे परिवार के व्यक्ति हैं और आपके अंदर बहुत उत्साह, बहुत पीड़ा। सामान्य यूट्यूबर जब इतनी बड़ी चिंता कर सकता है। बहुत यूट्यूबर भाई हैं, लेकिन आपने जो ये मुहिम शुरू करी है, यहाँ लोगों ने अन्य जान की होटल पर हम जाना, मीट का थैले उनका ठली, दारू की बोतली कटी ली। नदियों को हम नालों के रूप में बदल रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो कभी न कभी तो नदी अपना जो विकराल रूप जब देगी। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। फिर मैंने हर्षद सही से बात किया। हाँ जी, हर्षद भैया ना जिसो, हाँ जी, हाँ जी, उससे बात किया मैं। हाँ जी, बात किया मैंने की भाई नमस्कार है, उसने बोला नमस्कार है। ऐसा हो गया, मैंने एक गांव में बरसात की वजह से हाँ जी, घर मकान सब डूब गए। हाँ जी, हाँ जी, रह गए, गरीब लोगों की मदद करना है। हाँ जी। उसने बोला कितना पैसा, उसने बोला मेरे से कितना पैसा चाहिए, आपके गाँव में होया और कितनी हुआ। मैंने कि एक हमारा दोस्त है उसके गांव में होया, मैंने ऐसा बोला था। वो झूठ क्यों बोलूं मैं आपसे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हमारा दोस्त है उसके गांव में ऐसा कुछ हो गया। हाँ। इधर है मैंने की उधर पर। हाँ जी, हाँ जी, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, उसका हेल्प हम करेंगे। हाँ जी, जितने भी उसको चाहिए 10 लाख 20 लाख है 50 लाख, उसकी मदद हम पूरा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तुम चाहो तो अभी तो वे गए गरीब लोगों की मदद करने के लिए गए। शाम को ऐसा आ जाएगा 2-3 बजे थोड़ी आ जाएगा वो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तुम चाहो तो आप उससे डायरेक्टर बात भी कर सकते हो, हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं हमको तो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, आप उससे डायरेक्टर भी बात कर सकते हो। अब मैनेजर का फोन आ रहा था अभी मेरे पास थोड़ा टाइम पहले हर्षा भाई का आया था, है ना। हाँ जी, हाँ जी, उसने स्कैनर वगैरह डाल दिया कि नहीं डाला, उसको पेमेंट किया कि नहीं किया अभी। हाँ हाँ, मैं फिर ये बोला था मैंने कि अभी वो अपना फोटो तो सेंड कर रहे हैं, हाँ हाँ, उसको पेमेंट कर देंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, अपना जो टैक्स है उसके लिए 1 रुपए भी नहीं लेने का, नहीं उसको फालतू 1 रुपए भी नहीं लेने का। जो अपना टैक्स है उससे ले लीजिए ना। हाँ हाँ, फिर एक ट्राई मारो उसको, पहले उसको विश्वास आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वैसा बोला था मैंने कि ठीक है, ऐसा है, ठीक है ना। हम अपने अकाउंट से मारते हुए, हर्षा भाई का अकाउंट है, हर्षा भाई से आपसे पैसा मिलेगा, हम हमारी तरफ से तो नहीं मिलेगा। आप झूठ नहीं बोल रहे आपसे, है ना। तो हर्षा भाई की तरफ से आपको पैसा आ रहे हैं, और जो आपको वे हर्षा भाई की तरफ से वो पैसा आएगा हमारे, जो हम अपने अकाउंट से डालेंगे ना, उसमें हम आपको डायरेक्ट स्कैनर दे दो, हम उसमें डाल देंगे। हमारे में कोई टैक्स नहीं लगता। वो हर्षा भाई का अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट लगता है, बड़ा है। उसमें भैया 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन मारते हैं, तो बड़ा भाई उसमें 5 पैसे करोड़ों अरब खरब में रुपए है उसके पास। तो गरीब लोग करते हुए भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है क्या। तो अभी आप लोगों ने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। तो वो भाई बोले थे लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसा अमाउंट बोले थे भेजने के लिए। तो उन भाई का ये कहना था कि आप पहले हमें QR कोड स्कैन करके हमें पैसे भेजिए। अब तक हमारे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, अब तक किसी भाई ने ऐसा नहीं बोला कि आप पहले हमें पैसे भेजिए बाद में हम आपको पैसे भेजेंगे। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ होता होगा। बाद बाकी मैं ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं ये पैसा 1-1 रुपये करके इकट्ठा कर रहा हूँ ना, तो अगर वो फटक से एकदम से चले जाएगा ना तो फ्रॉड होने का डर है। तो इसके लिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं। चाहे दिन ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्टकट लाइफ में कभी ट्राई नहीं करने हैं। तो अभी मैं कमान बाज़ार की ओर जा रहा हूँ डोनेशन मांगने के लिए, और उसके बाद देखते हैं कि आज हम कमान बाज़ार का कितना एरिया कवर कर पाते हैं। तो चलो अभी चलते हैं अपने घर से कमान बाज़ार की ओर। तो अभी कमान आ गया हूँ मैं। तो अभी फर्स्ट पेमेंट देने जा रहे हैं हम हमारी दीदी जी के यहाँ से। तो आज कमान के इतने वाले एरिया से देना है मैंने डोनेशन। बाद बाकी देखते हैं कितनी देर में ये इलाका कंप्लीट हो पाता है। अभी तो 2:30 बजे का समय हो रहा है। तो वैसे प्रत्येक घर में जाकर ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि डोनेशन मांगने के लिए आया हूँ। कई लोगों को पता लग गया है, बट फिर भी कई लोग हैं जो वीडियोज़ नहीं देखते हैं, तो उनको पता नहीं है, तो उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना ही पड़ रहा है मुझे। तो अभी हमारे साथ में हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र रांगड़ भाई जी। तो भाई जी जरा 2 शब्द बोलना चाहेंगे, कुछ हमारे मतलब उत्तराखंड के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप। लक्ष्मण जी, वास्तव में मैं जानता हूँ आप एक बहुत छोटे परिवार के व्यक्ति हैं और आपके अंदर बहुत उत्साह, बहुत पीड़ा, इन समस्याएं जो हमारे आपदा आ गए हमारे पहाड़ों में, उसके लिए आप जैसे लोग, एक सामान्य यूट्यूबर जब इतनी बड़ी चिंता कर सकता है, तो मैं तमाम अपने
देश विदेश की जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है आपके माध्यम से, उन बड़ी संस्थाओं से और उन बड़े लोगों से जो सक्षम है या जो जिनको लगता है कि वास्तव में ये दर्द बहुत बड़ा था, कोई कहीं सरकारी आवासों में रह रहा है और उनके खेत खलिहान रोज़गार, वहाँ पे बहुत अच्छा लोगों से रोज़गार था, वहाँ बिल्कुल भी पलायन नहीं था। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा पहाड़ में पलायन है वहाँ पे पलायन नहीं था, वहाँ पे सेब बागवानी थी और वहाँ पे राजमा वहाँ की बड़ी फेमस रही है। वो हर्सिल के पास लगा हुआ इलाका है और पूरा गांव सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, नेस्तनाबूद हो गया। इस बार बारिश ने एक रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया, बहुत बारिश हो रही है और अभी भी लग नहीं रहा कि आसमान साफ़ है। तो ये बड़ी चिंता का विषय हम भगवान से शिव से, जो हमारे मुख्य आराध्य पहाड़ के भगवान से जिन्होंने पृथ्वी की रचना की, उनसे अनुरोध प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि अब थम जाएं और अब बहुत बारिश हो गई है, अब हम ज़्यादा झेलने की स्थिति में नहीं हम लोग। और हमारा पहाड़ हिमालय जो है बहुत कच्चा है, जैसे यूरोप के पहाड़ है तो बहुत पुराने पहाड़ है और हमारा हिमालय जो है बढ़ता हुआ, यहाँ बढ़ते हुए यहाँ का पहाड़ जो है बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है इसका। तो ये कच्चा, ये बिल्कुल, अगर आप लोगों ने किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ये हिमालय जो इसका ये बाद में बना है, तो एकदम ढेर था, एक हिसाब से ये रेत का ढेर है, उसके ऊपर ही हिमालय बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो इसकी मिट्टी खिसकती है बहुत सरलता से। तो हमें एक चुनौती ज़रूर है कि विकास के साथ साथ अब हम सबको और हमारे जो टेक्नोलॉजी है उन सबको और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इंजीनियरिंग है, उन सबको देखना चाहिए कि जब भी हम कोई विकास का कोई रोड मैप बनाएं तो ड्राइंग बनाएं या उसको धरातल पे लाएं तो ज़रूर उसमें जो ये देखें कि ये हिमालय कच्चा पहाड़ है। और उससे जो है, क्योंकि ये मानव जनित आपदा ज़्यादा हो गई है, तो मानव जनित आपदा का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसको हमें उस पर जो रोक लगानी है। और अभी आप देख रहे हैं, अभी आपने सुना होगा बहुत लोगों ने कि बद्रीनाथ को सरकार जो है एक पर्यटन स्पॉट में विकसित करने के प्लान कर रही है। स्मार्ट बिल्कुल बनाने, वो नहीं होना बिल्कुल, वो एक हमारे तीर्थ स्थल है और ये देवभूमि है, इसलिए देवभूमि ये पर्यटन केंद्र नहीं है, ये देवभूमि ठीक है जहाँ जहाँ पर्यटन स्पॉट हो सकता है, धार्मिक स्थल है, जहाँ जहाँ पर्यटन हो सकता है, लेकिन ये पूरी तीर्थाटन है। और यहाँ लोग जो है आज से नहीं, सदियों पूर्व से लोग जो है पैदल लोग आते थे और जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में मोक्ष प्राप्त के लिए इस धरा में आते हैं लोग। तो इस सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देवभूमि है और सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें विकास के साथ सबसे बड़ी बात है हिमालय बचाओ, हमारा हिमालय बचना चाहिए। हिमालय बचेगा तो ये पहाड़ बचेगा, गांव बचेंगे और दुनिया भी बचेगी, देश भी बचेगा, गंगा भी बचेगी, यमुना बचेगी, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र बचेगा और पूरा पर्यावरण बचेगा। हिमालय बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी। तो ये बहुत हमें आगे आने वाले जो तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो प्लानिंग करती है, उन सबको देखना चाहिए कि आगे हमारा विकास इस पर ज़रूर केंद्रित हो कि कहीं हिमालय का खतरा ना हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को करना चाहता हूँ जो लोग अभी धराली आपदा में प्रभावित हुए लोगों के लिए अपनी तरफ से मदद भेज रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना है, लोक देवताओं से प्रार्थना है कि आपके परिवार को जो सकुशल रखे और आपको खूब तरक्की और उन्नति दे, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है, दया है, तभी आप लोग जो अपने स्तर पर जो आपसे जिससे बन रहा है वो मदद करें। कृपया प्लीज़ इस तरह मदद करते हैं। और देखिए अभी वैसे तो यहाँ पर हमारे लगभग पूरे पहाड़ में आपदा हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा मतलब मनुष्य को हानि हुई है, लोग अपने बच्चों अपने परिवार को है, इसलिए वो बड़ी आपदा है। और हमारे यहाँ भी बहुत हर जगह रास्ते टूट रहे हैं, सड़कें टूट गई है, लोगों के चौक टूट गए हैं, मकानों का खतरा, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं के लिए बस अब सरकार क्या करती है भगवान जाने, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर पर जो हमसे बन पड़ रहा है हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को इसमें एकजुट होकर जो है सामूहिक रूप से जो अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए और समाज में मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पंडित जी ने हमें 1000 रुपये की पेमेंट की है ना पंडित जी? तो उसमें से आपको कितने, मैंने 500 लिखाना है और 500 आपको कैश देने हैं, तो 500 हमने कैश रिटर्न कर दिए हैं। हाँ, ये वीडियो में आएगा, नहीं प्रूफ रहेगा ना मेरे पास। ये देखिए, तो ये मैंने 500 रुपये कैश आपको अपनी जेब से दे दिए, ठीक है जी? तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए ना हिसाब देने में। कम में रहे वाले तो पर जो गंगा माता ने रूठी सुनी ने बिक्र कमी की तो कोई बात ही नहीं। यो लोगों ने अन्य जान की होटल पर हम जाना, मीट का थैले उन कटली, दारू की बोतली कटली, मतलब कई सारी चीजें जो ध्यान रखे चाहूँ ये, क्योंकि सारे हमारे उत्तराखंड में जो दारू पिएता ही जनानी साथ में है, जनानी साथ में आते तो जनानी के साथ मत सो। ये नहीं है कि उत्तराखंड में आ रहे हैं तो मौज मना रहे हैं। धाम में पहले के लोग कब आते थे? एक वृद्धावस्था, जब सब बच्चों को ब्याह कर जान था तब आऊं था कि हमारा घर नहीं होला,
ये थे बद्री केदार जानता है मेरा कि हम औला घर नहीं औला मैं आज नहीं गई बद्री केदार आज एक नहीं आवा मेरे ब्योह ने बिल्कुल बिल्कुल वो आज तो बच्चा मुंडा पैदा होना वही हरिद्वार लेना वहां हरिद्वार 3 गंदे की बगौना के लेना हम हरिद्वार लिए बच्चा हरिद्वार सुधर हरिद्वार ले आया तो छोटी ले घर बाहर सुनी नहीं तो क्या को देख तू यहाँ कख वो जगह पानी पड़ता है बेटिया खराली तक भी खान थे न बेटिया और तब दोष जानो देव तू पर और गलती ये लोगों की अपनी ये और क्या बोलूँ मुन ज्यादा कोई बोलूँ कदो विचार और धर्म ये सारा उत्तराखंड वाला भी तो करी करो निकाला तो मारी करो जागो जागो बिल्कुल बस ये और क्या ठीक जी ठीक धन्यवाद। ना हमारे यहाँ की जो है ना ये देवभूमि है और देवभूमि में देवत्व के भाव को लेकर के हमें आना चाहिए। हम जो है ना यहाँ एक पर्यटक के रूप में आते हैं लेकिन देवभूमि में यात्रा जो है पवित्र भाव से करनी चाहिए और जो हमारे ये धाम है इन धामों को धामों की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि हम इसको किसी पर्यटक के रूप में या पिकनिक के रूप में इस धामों को देखें। और हम लोग जो यहाँ के लोग भी हैं हम लोगों को भी यात्रियों को जो है यात्रा के भाव से इनके सो देखना चाहिए जिससे ये यात्रा और इस देवभूमि की मर्यादाएं बनी रही। बिल्कुल अगर हम इसी प्रकार किसी प्रकार का विभेद से इनको देखेंगे और हम लोग इसको उसमें टूरिज्म या इसके रूप में पिकनिक के रूप में इसको विकसित न करें, एक धार्मिक यात्रा के रूप में ही इसको माने, देवों के स्थानों पे देवत्व के भाव से लोग जाएं और उस प्रकार से अपना वो कार्य पूरा करा। दूसरी बात प्रकृति पे हम छेड़छाड़ न करें ज़्यादा। जैसे नदी नालों को हम क्या कर रहे हैं आज बंद कर दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं और नदी को जो है नालों के रूप में बदलना चाह रहे हैं। तो प्रकृति तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी आपदा का कोई कारण नहीं, सबसे बड़ी है प्रकृति के छेड़छाड़। नदियों को हम नालों के रूप में बदल रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो कभी न कभी तो नदी अपना जो विकराल रूप जब देगी तो जो उसके फाट के चारों तरफ बहने के जो स्थान थे उसको हमने अतिक्रमण की कर दिया तो वो तो लेंगे तो जब उसको हम आपदा का रूप में देंगे तो ये जो बोलते हैं ना कि क्या बादल फट गया या अति वर्षा हो गई, इसका यहाँ का पुराना इतिहास है। श्रीनगर तो पूरा समाप्त हो गया था। हमारे 1882 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है बल प्रभाव, उसमें कई परिवार बह गए थे, लेकिन उसको उसी रूप में दिखा। आज कुछ मीडिया भी ज़्यादा दिखा रहा है और उस समय इस प्रकार के कम लोगों की हानि होती थी क्योंकि लोगों को घाट जो थे, पुराना मसला है कि नदी का जो है गाड़ का मुख पगार और ससुरे का मुख आगार। नदी के मुख में या नदी के किनारों पे जो हमारे जितना उसका फाट है या जो जितनी उसकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई है, उस चौड़ाई को हम अतिक्रमण में न ले बिल्कुल नहीं। बिल्कुल और उसके जो है जो मतलब ये है कि हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति तो अपना एक न एक दिन अपना वो मतलब प्रकोप दिखाएगी। तो जिस दिन ये अपना स्थान लेंगे उस दिन हमारे जो अतिक्रमण समाप्त हो जाएगा और उसी को हम आपदा कहते हैं। बिल्कुल आपदा जबकि वो नहीं है, वो अतिक्रमण है। हमने हमारी गलतियां हैं, ये नहीं करना चाहिए मतलब कुल मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो हमारे बीच हमारे बड़े भाई मोहन डोभाल जी 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे। लक्ष्मण भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप जो है नेक कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि बरसात का ये सीजन और बहुत ही ज्यादा रहा है और सबसे ज्यादा त्रासदायी अपने धराली में रहा है। बहुतों ने अपने मम्मी को खोया हुआ, किसी ने अपने पापा को, किसी ने अपने परिवार को, और हम लोग तो क्या दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप जो एक रुपए करके भी अगर इकट्ठा कर रहे हैं उनके परिवार के लिए या उनके बच्चों के लिए ताकि वो बच्चे पढ़ सकें, है वैसे तो सरकार मदद कर ही रही होगी लेकिन हम तो क्या दे सकते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो भी जिनके परिवार में गए हैं उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो जिनके परिवार में बच्चे कोई भी सुरक्षित हो उनको जो है अच्छी शिक्षा मिले और जो गए हुए कभी वापस नहीं आएंगे उनके लिए यही कहूँगा कि अपने आप में आत्मविश्वास रखें, भगवान पे भरोसा रखें और हम यही कहेंगे कि उनको वो जो है अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। सबकी आस्था, सबकी दुआएं उनके साथ और भगवान उनको जो है अच्छे मुकाम पर पहुंचे। इसी लक्ष्मण भाई और कहना चाह रहा था कि बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और मैं चाहता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाए और काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करके उन लोगों की आप मदद करें
ऐसे समय आप मदद करें जब वाकई वास्तविक उनको जरूरत है, चाहे कपड़ों की हो या राशन की हो, ये मदद उन तक पहुंचे, तब मैं समझूंगा कि हम सभी की मेहनत रंग लाएगी। और मैं चाहता हूं, बहुत यूट्यूबर भाई हैं, लेकिन आपने जो ये मुहिम शुरू करी है, मैं चाहता हूं और भी यूट्यूबर भाई ये चीज कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत उन परिवारों को पहुंच सकती है। मतलब ये धराली में क्या, मतलब हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड के हर क्षेत्र में जहाँ पर भी अगर ऐसे आते हैं, मेरी ये मुहिम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। पर सबसे बड़ी मैं धराली को ही समझूंगा। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बड़ी त्रासदी हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा अपनी मेहनत नहीं दिखाई वीडियो के पीछे की, वैसे हर डेली की है, क्योंकि किसी को कन्वेंस करना है, किसी को समझाना है, कई सारी चीज़ें होती है। तो मैंने कमान के इस वाले पूरे इलाके से डोनेशन यहाँ से ले लिया है, और बाद बाकी अभी थोड़ा सा यहाँ नीचे नीचे घरों में जा रहा हूँ, मोलखाला वाले इलाके में। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कमान के पूरे इलाके को कवर कर दूँ। अभी समय हो रहे हैं 7:30। अब देखते हैं कितने बजे तक निपटा पाता हूँ मैं ये सब। तो चलो जी, कार्य प्रगति पे। तो अभी हिसाब किताब करते करते रात के 11 बजे का समय हो गया है, और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाला काम है। मतलब पहले तो पैसा इकट्ठा करके लाओ, और उसके बाद उसे काउंट करो, गिनो, 10 बार गिनो, ऐसा वाला हाल है। तो क्या बोलते हो कान्हा मम्मी, कैसा काम है ये? हार्ट का, हार्ट लोगों का की सरदर्दी। है। अभी खाना भी नहीं खाया, 11 बज गए। क्या करें, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं मतलब मेहनत के बारे में। तो जितना ही पैसा हम इकट्ठा कर पा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये पैसा भी तभी जुड़ रहा है जब हम मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे ना, तो फिर पैसा भी नहीं जुड़ेगा। तो आज हमने कमांड का लगभग एरिया कंप्लीट हो गया है। तो जिस किसी भाई ने भी अगर ऑनलाइन हमें पेमेंट करनी है तो वो कर दें, क्योंकि कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ मैं दोबारा नहीं जा सकता हूँ। तो बगल पे QR कोड स्कैनर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने 6वें दिन 17,023 रुपये का डोनेशन इकट्ठा किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर है ये। तो आज का दिन भी ठीक ठाक ही रहा। बाद बाकी कल देखते हैं कहाँ जाते हैं हम डोनेशन मांगने के लिए, क्योंकि कमांड के लगभग एरिया से मैंने डोनेशन इकट्ठा कर ही लिया है। तो अब शायद कल मैं अपने आस पड़ोस के गाँव में जाऊँगा डोनेशन मांगने के लिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, और कल हम कितना डोनेशन लाते हैं, ये भी एक सोचने वाला विषय होगा। क्योंकि अब तक तो हम अपने मार्केट में थे, अब हम जब गांव से बाहर जाएंगे तो कई लोग ऐसे होंगे कि जो हमें जानते हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो हमें जानते ही नहीं हैं। तो देखते हैं अब हमें दूसरे गांव से, यानी कि छोनी, नेरी, बरनू के आसपास के जितने भी गांव हैं हमारे ना, सांकरी, तो अब देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस के जो गाँव हैं यहाँ से हमें कितना डोनेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और मिलते हैं हम आपको फिर से किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। मैडम जी कुछ बोलोगी? बाय बाय। तो चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।